दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम। आठ पहर आराधिए पूरण सतगुर ज्ञान। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ शब्द है। आप जी इस शब्द के जरिए हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो परमात्मा का नाम है वो सिर्फ एक नाम नहीं है। उसकी महिमा को आगे रखते हुए हमें पूरा विस्तृत एक पूरी व्याख्या हमारे सामने रख रहे हैं। आप जी बाणी की शुरुआत कर रहे हैं, दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम। आप जी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, जैसे संसार में जिसे हम दुख कहते हैं वह केवल शारीरिक बीमारी नहीं है। बीमारी मानसिक अशांति, ईर्ष्या, क्रोध और मोह, ये भी सबसे बड़े दुख और बीमारियां हैं। अब जो बाहर की बीमारियां हैं उनका संबंध बाहर की दवाइयों के साथ है। जैसे किसी को कोई बीमारी लग जाती है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसे कोई दवाई देता है, उसका इलाज करता है। अगर दवाइयां काम करती है तो बीमारी ठीक हो जाती है। उसी प्रकार जैसे बाहर की बीमारी को एक बाहर का डॉक्टर ट्रीट करता है, उसी प्रकार जो अंदर की बीमारियां हैं जिनको उस डॉक्टर की जो टेक्निक्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है वो स्कैन नहीं कर सकती, उन बीमारियों को कौन ठीक करेगा? उन दुखों को कौन ठीक करेगा? अगर आपके मन में जो ईर्ष्या है, जो क्रोध है, जो मानसिक अशांति है, जो मोह है, अगर आप उसे किसी बाहरी डॉक्टर की तरफ लेकर जाएंगे और वो अपनी जो टेक्निक्स हैं जैसे अल्ट्रासाउंड, स्कैनिंग, एक्सरे, अगर वो इन सब चीजों को करेगा तब भी इन चीजों को पकड़ नहीं पाएगा। फिर इन बीमारियों को कौन देखेगा? तो यहीं से शब्द की शुरुआत होती है, दुख पंजन तेरा नाम जी। के गुरु साहब कहते हैं कि जो जड़े दुख हैं इनको तोड़ने वाली जो एकमात्र शक्ति है वो उस परमात्मा का नाम है। नाम आठ पहर, हूं आगे समझाते हैं, आठ पहर आराधिए पूर्ण सतगुर ज्ञान। हूं आठ पहर देखो, दिन दे विच आठ पहर होते हैं। इसका अर्थ है कि परमात्मा को याद करने का कोई एक समय नहीं है, रविवार या सुबह शाम नहीं है। हमें किसी चीज को किसी कर्म कांड के साथ नहीं जोड़ना है, बल्कि उस परमात्मा के नाम को ध्याना तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इट इज अ कांस्टेंट माइंडफुलनेस। जब हम 24 घंटे उस परमात्मा की याद में रहते हैं, हर काम उसका सोच के करते हैं। हुण सवाल उठता है कि जी फिर ये जो अमृत वेले का कंसेप्ट बनाया गया है, जो सुबह के वक्त भजन सिमरन के लिए बोला जाता है, फिर ये सब क्यों है? देखो, इंसान अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हर चीज को मतलब जो है वो निकाल लेता है, जबकि गुरु साहब कभी भी हमें किसी कर्म कांड या किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में नहीं बांधते हैं। सुबह का वक्त और जो अमृत वेले का वक्त है उसका एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव है। देखो, जब हम सुबह से शाम तक काम करते हैं और शाम को घर लौट कर आते हैं, तो उस टाइम जब हम भजन करने की कोशिश करते हैं तो हमसे भजन उतनी पोटेंशियल में नहीं हो पाता, क्योंकि जब हम बैठेंगे तो हमारे मन को कई घंटे तो उस पूरे दिन में जो हुआ वो फ्लैशबैक्स हमारे सामने आएंगे और हमारा जो ध्यान है वो लग नहीं पाएगा। हम बैठेंगे, फिर हम कहेंगे हमारा मन नहीं लगता।
तो जब ये जो प्रॉब्लम थी, जब ये गुरु साहब के सामने आई, अलग अलग वक्त पूर्ण महात्माओं के सामने आई, तो उन्होंने इसका एक सल्यूशन निकाल दिया, उसका एक उपाय निकाल दिया कि आप सुबह के वक्त बैठे। सुबह का वक्त का मतलब होता है क्योंकि इंसान सो के उठता है, उसकी नींद पूरी हो जाती है, पूरी रात उसका जो पूरे दिन का जो कामकाज है वो ठंडा पड़ जाता है। जब वो सुबह उठता है तो एक फ्रेश माइंड होता है, एक सुबह की शुरुआत बहुत शांति भरी होती है। दूसरा, सुबह के वक्त इतना शोर शराबा नहीं होता है, तो जो ध्यान है वो ज्यादा लगता है और भजन सिमरन अच्छा हो पाता है। लेकिन इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ सुबह ही भजन सिमरन किया जा सकता है। हम कभी भी उस परमात्मा को याद कर सकते हैं, उसका कोई एक पहर या उसका कोई एक टाइम फ्रेम नहीं है। आगे समझाते हैं, पूर्ण सतगुर ज्ञान। जब हमें ये समझ हमें कब आती है? जब पूर्ण सतगुरु की कृपा से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। वो सुख और दुख दोनों मन की अवस्थाओं को हमारे सामने रखते हैं और हमें एक औषधि, एक मेडिसिन देते हैं जिसका नाम है इनिशिएशन, वो नाम दान। फिर जाके हमें उस पूर्ण सतगुरु का ज्ञान प्राप्त होता है और फिर हम जाके उस गलत और सही और उस परमात्मा और उस आत्मा का जो मेल है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब अगली कड़ी में हमें क्या समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिए जी। चित कट बसे पार ब्रह्म, सोई सुहावा था जम कंकर नेड़ नावई, रसना हर गुण गाओ। अब इस कड़ी के जरिए गुरु साहब हमें वो जो हृदय की सुंदरता और निर्भयता है वो साढ़े सामने रख रहे हैं। अक्सर हम सब तीर्थ और मंदिरों को पवित्र मानते हैं। हम सोचते हैं कि यहाँ पर जाने से हमारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी क्योंकि ये सब पवित्र स्थान है, यहाँ पर उस ईश्वर की गाथा गाई जाती है। लेकिन गुरु साहब हमें समझा रहे हैं कि वह जो पार ब्रह्म है वो तो घट घट में स्थित है। घट कहते हैं हमारे हृदय को, हमारे हार्ट को। उससे सुंदर स्थान सुहावा थाऊ, उससे सुंदर स्थान परमात्मा का नहीं हो सकता। अगर हम उस परमात्मा का सेल्फ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उसका सच में अनुभव करना चाहते हैं, तो वो होगा जब हम उसको अंदर जो हमारा घट है उसमें उसको देखेंगे। अब सवाल उठता है कि जी क्या तीर्थ और मंदिर में जाने से गुरु साहब मना कर रहे हैं? देखो, गुरु साहब हमेशा, जितने भी गुरु इस धरती पर आए हैं, उन्होंने हमेशा से हमारे सामने सच को रखा है। लेकिन इंसान कमजोर है, इंसान हमेशा से अपने लिए अपने तरीके ढूंढते हुए आया है। इंसान को जो कुछ भी बताने की कोशिश करी गई, इसने उसको बाहर प्रोजेक्ट कर दिया। इंसान को कहा गया कि वो परमात्मा मन के अंदर है, इसने मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च बना दिए। इंसान को कहा गया अंदर जोत है, इसने अंदर जोत नहीं देख पाया, इसने बाहर जोत बना दी। इंसान को कहा गया अंदर घंटे की आवाज आएगी, किंगरी बजेगी, इसने बाहर घंटे और किंगरी बजानी शुरू कर दी। इसको कहा गया अंदर नाम के सरोवर में नहाना है, इसने बाहर सरोवर बना दिया। तो इंसान तो शुरुआत से अपने लिए सल्यूशन ढूंढता हुआ आया है, इसने सच को हमेशा से बदल दिया। चलो बना भी दिए, अब कोई चीज हमारे सामने डेमो बनाई जाती है, जिससे कि अब जब हम साइंस के फील्ड की बात करते हैं तो साइंस में क्या करते हैं, पहले किसी चीज को असल बनाने से पहले उसका एक डमी प्रोजेक्ट बनाया जाता है कि जिससे बच्चों को या लोगों को उसका एक डमी प्रोजेक्ट समझा दिया जाए कि इसको कैसे उपयोग में लाना है, इसको कैसे परख करनी है। लेकिन अगर आप सोचें
कि इंसान और बच्चे जो उसको सीख रहे हैं वो उस डमी को ही असलियत मानना शुरू कर दें, तो क्या वो कभी असली टेक्नोलॉजी को समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। उसी तरीके से ये जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं, ये जो घंटे बज रहे हैं, ये जो जोत जल रही है बाहर, ये सब हमें समझाने के लिए है। एक हमारे सामने एक डमी प्रोजेक्ट है कि ये ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां तुसी बाहर देख रहे हो, अंदर भी ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ही चीज़ां ने, अंदर भी आपको यही चीजें दिखाई देंगी। बाहर से आप प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन इंसान ने सिर्फ सोचा कि यही जगह है जहां पर परमात्मा है, बाकी नहीं है। इंसान गुरुद्वारे मंदिर मस्जिदों में जाता है, बड़े आदर सम्मान के साथ वहां पर बैठता है, गुरबानी सुनता है, घंटे बजाता है, आरती करता है, बड़ा शुद्ध रहता है, एक गाली भी नहीं देता। लेकिन जब बाहर आता है तो वह क्या कहता है कि अब यहां पर हम सिगरेट भी पी सकते हैं, बीड़ी भी पी सकते हैं, तंबाकू भी खा सकते हैं, गलत चीजें भी कर सकते हैं, क्योंकि अब हम मंदिर गुरुद्वारे से बाहर आ गए हैं। यह इंसान की सोच है। क्या वो सिर्फ परमात्मा इन चार दीवारियों में है जिसने पूरी कायनात बनाई है? क्या वो सिर्फ इन चार दीवारियों में रहेगा? नहीं रह सकता। यह इंसान की सोच है और गिरी हुई सोच है। इसीलिए गुरु साहब हमें समझा रहे हैं कि वो तो घट घट में है, घट घट में राम विराजे, कि वो घट घट में विराज रहा है। अब जम कंकर नेड़ न आवई रसना हर गुण गाओ। हुण कह रहे हैं जम कंकर। जम कंकर किसको कहते हैं? देखो, यहां यमदूतों का अर्थ केवल मृत्यु से नहीं है, बल्कि नकारात्मक जड़े विचार हैं, डर है, वासनाओं से भी है। जो व्यक्ति प्रभु के गुणों में डूबा रहता है, उसके पास डर यानी कि यम फटक भी नहीं सकता। कि जो इंसान उस परमात्मा की गाथा गाता है, उस परमात्मा का भजन सिमरन करता है, उसके पास ना नकारात्मक विचार आएंगे, ना वो वासनाएं उसको हॉन्ट कर पाएंगी, और वो हमेशा प्रभु के जो गुण है उसमें डूबा रहेगा। उसके पास कभी भी जो डर है वो फटक भी नहीं सकता, यम फटक भी नहीं सकता। आगे समझा रहे हैं रसना हर गुण गाओ। रसना, रसना देखो हमारी जो जीभ है, जितने भी रस हैं वो हमारी जीभ से होकर जाते हैं। हमारी जीभ जब जो भी चीज चखती है उसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है। आप इस जीभ पर कुछ मीठा रखेंगे, आपको मीठे का अनुभव होगा। आप कुछ खट्टा रखेंगे, खट्टे का अनुभव होगा। आप इस पर जहर रखेंगे तो जहर का असर होगा। अब खाया तो जीभ ने, लेकिन शरीर पर असर पड़ता है। इस जीभ से आप जो भी करेंगे पूरे शरीर पर असर पड़ता है, आपकी जिंदगी पर असर पड़ता है। उसी प्रकार जब यही हमारी जीभ किसी की निंदा करती है या किसी की व्यर्थ बातों में लगी रहती है और उस परमात्मा की गाथा नहीं गाती, तो ये जो पूरा शरीर है ये भी गंदा और मैला होना शुरू हो जाता है। जैसा हम इस जीभ से बोलते हैं वैसा ही हमारा शरीर प्रोजेक्ट करना शुरू कर देता है। तो गुरु साहब सानू समझा रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं कि हर गुण गाओ, कि जब इस जीभ से जब आप हरि के गुण गाओगे, इसको हरि के गुरु गुण गाने में लगाओगे, तो जो अंदर का वातावरण है शरीर का वो भी बदल जाएगा। जो भी आप इस जीभ पर उस परमात्मा का नाम जप करेंगे अंदर, तो वो अंदर उसका पूरा स्वरूप सामने आएगा। जो मन की मैल है वो धीरे धीरे हटना शुरू हो जाएगी। अब अगली कड़ी में हमें क्या समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिए जी। सेवा सुरत न जानिया, ना जापै आराध, ओट तेरी जग जीवना, मेरे ठाकुर अगम अगाध। अब इस कड़ी के जरिए हमें वो जो शरणागति का भाव है, वो जो सरेंडर की भाव है, वो हमारे सामने रख रहे हैं। गुरु साहब ने शुरुआत की थी, सेवा सुरत ना जानिए ना जापे आराध।
ओट तेरी जग जीवना मेरे ठाकुर अगम अगाध। ये जड़ी पंक्ति है ये हमें समझाने की कोशिश कर रही है कि एक साधक के अहंकार को समाप्त करती है। भक्त कहता है, हे प्रभु, मुझ में इतनी योग्यता नहीं कि मैं कह सकूं कि मैं तेरी सेवा कर रहा हूं, ना मैं तेरी सूरत यानी कि कंसंट्रेशन इतनी एकाग्र है कि मैं तुझे पा सकूं। इधर जो सेवक है वो अपने जो कंप्लीट फेलियरनेस की भावना है वो अपने गुरु के सामने रख रहा है कि हे मेरे गुरु, मेरे अंदर ना वो ताकत है, ना मैं इस लायक हूं कि मैं तेरी सेवा कर सकूं या तेरी सूरत, तेरी कंसंट्रेशन में एकाग्र हो सकूं। अगम अगाध, वह ईश्वर जो अगम है, जहां तक मेरी बुद्धि नहीं पहुंच सकती, और अगाध जिसकी गहराई नहीं नापी जा सकती, अगम अगाध। जब इंसान अपनी चालाकी छोड़ देता है और कहता है कि मेरे पास केवल तेरी ओट है, सपोर्ट है, तब परमात्मा उसका हाथ थाम लेता है। इधर सेवा सूरत ना जानिए ना जापे आराध, ओट तेरी जग जीवना मेरे ठाकुर अगम अगाध। सेवक पूरी तरीके से उस अवस्था में पहुंच गया है कि हे मेरे प्रभु, मैनू बख्श ले, मैनू सांभ ले। और जब वो भक्त अपनी पूरी हस्ती को भुला के उस परमात्मा के सामने, उस गुरु के सामने अपनी अवस्था रख देता है कि तू हियो है, मैं ना ही वे सज्जना, तो मालिक क्या करता है, फिर वो हमारे हाथ को थाम लेता है और फिर हमें आगे लेकर चल देता है। अगली कड़ी में हमें क्या समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिए जी। भय कृपाल गुसाइया नठे सोग संताप ताती वाना लगई सतगुर राखे आप। अब इस कड़ी के जरिए गुरु साहब हमें क्या समझा रहे हैं, वो जो देवीय संरक्षण है, वो जो द डिवाइन शील्ड हमारे सामने रख रहे हैं। भय कृपाल गुसैया नठे सोग संताप ताती वाव न लग गई सतगुर रखे आप। अब हमें वो प्रोटेक्शन के बारे में समझा रहे हैं कि जब हमने अपना हाथ उस परमात्मा के हाथ में दे दिया और हमने वो जो कंप्लीट सरेंडर है वो कर दिया कि हे अब मैं नहीं कर सकता मालिक, अब तेरे हाथ में है, तेरे को करना है, तब समझा रहे हैं जब वह गोसाई जो पृथ्वी का स्वामी है कृपा करता है तो सोग यानी कि दुख और संताप यानी कि कष्ट ऐसे भाग जाते हैं जैसे सूरज निकलने पर अंधेरा भाग जाता है। तो हमें समझा रहे हैं कि वो सतगुरु जब हमारी शरण को पकड़ लेता है, जब हमें वो अपनी शरण में ले लेता है, तो हमारा को ऐसे वो कंट्रोल करता है, हमारे को ऐसे प्रोटेक्ट करता है जैसे कोई सूरज जलने पर पूरा अंधेरा गायब हो जाता है, फिर अंधकार की कोई आइडेंटिटी हमारे सामने नहीं रहती। आगे समझाते हैं ताती वाव। ताती वाव का मतलब होता है गर्म हवा। यह संसार एक तपते हुए मरुस्थल की तरह है जहां वासनाएं दुखों की गर्म हवा चल रही है, लेकिन जिसके ऊपर गुरु का हाथ है, जिसके ऊपर उस गुरु की शरण है, जिसके ऊपर वो गुरु खुद मेहरबान है, उसको ये हवाएं छू भी नहीं सकती। गौर करिए, छू भी नहीं सकती। वह संसार में रहकर भी संसार के दुखों से अछूत रहता है, जैसे कीचड़ में कमल ऐसे रहता है। शब्द आता है, जिसके ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, कि वो जिसके ऊपर उसका हाथ है उसके लिए तो दुख आ ही नहीं सकते। ताती वाव ना लग ही, ये जो गर्म हवाएं सुखों की दुखों की और ये जो काम वासनाओं की जो हवाएं उसको नीचे गिराती हैं, उसके पास लग भी नहीं सकती। बिल्कुल
उसको पूरी तरीके से वो सद्गुरु है अपनी पूरी प्रोटेक्शन में ले लेता है, सामने उसके आगे खड़ा हो जाता है। वैसे उस परमात्मा की जो शक्ति है वो हमारे साथ काम करती है, लेकिन करती कब है? जब हम अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर कर देते हैं, पूरी तरीके से सरेंडर कर देते हैं, फिर वह सारा कुछ चलाता है। हुण अगली कड़ी में हमें क्या समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। गुरु नारायण दे गुरु सच्चा सिरजनहार, गुर दोठे सब किछ पाया, जन नानक सद बलिहार, दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम। अब इस आखिरी कड़ी के जरिए हमें उस गुरु और गोविंद की जो एकता है, जो सिमिलैरिटी है, वो हमारे सामने रख रहे हैं। शुरुआत की थी गुरु नारायण दे गुरु सच्चा सिरजनहार, गुर तूठे सब किछ पाया, जन नानक सद बलिहार। एक पूरी जड़ी विस्तृत व्याख्या है वो साढ़े सामने रख रहे हैं। अंतिम चरण में गुरु की जो महिमा है, गुरु और नारायण में जो इंसान ने भेद बनाया हुआ है, उसको हमारे सामने रख रहे हैं कि गुरु और नारायण में कोई भेद नहीं है। देयर इज नो डिफरेंट आइडेंटिटी ऑफ गुरु एंड परमात्मा, दे ऑल आर वन। ओ शाह आसा तो वक नहीं, बिन शाह तो दूजा कक नहीं, ओ वेखण वाली अख नहीं, ओ वेखण वाली अख नहीं। सर, हमारे पास वो आंखें नहीं है कि हम उस गुरु में वो परमात्मा को देख सके। वो आंखें कब आती हैं? जब उस गुरु का प्रकाश हमें मिलता है। गुरु नारायण देव, देव का मतलब होता है प्रकाश, जो हमारे अज्ञान के अंधेरे को जब हटा देता है, काट देता है, तो हमें फिर उस गुरु में और उस नारायण में कोई अंतर नजर नहीं आता, फिर दोनों एक हो जाते हैं। आप जी ने कई बार शब्द सुना होगा, गुरु गोबिंद दो खड़े काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोबिंद दियो बताए। कि अगर मेरे सामने गुरु और परमात्मा दोनों खड़े हो जाएं और मुझे सबसे पहले किसी के पैर छूने हो तो मैं गुरु के छूऊंगा। क्यों? क्योंकि उस गुरु की वजह से मुझे परमात्मा का एहसास हुआ। लेकिन जब मैं उस गुरु के पास जाता हूं, उसके पैर छूता हूं और उसको अपना सब कुछ मान के कहता हूं कि अब मुझे परमात्मा से मिला दो, तो वो अपना रूप दिखाता है और परमात्मा ही बन जाता है। वो गुरु है, वो ही हमारे सामने रख रहे हैं कि वो सच्चा सिरजनहार है। अब आगे गुर तुठे, तुठे का अर्थ होता है प्रसन्न होना। जब हम हैप्पीनेस की तरफ बढ़ते हैं तो गुरु साहब हमें समझा रहे हैं कि जब गुरु शिष्य की तड़प देखकर प्रसन्न होता है, वह उसे नाम की दात देता है। जब गुरु को लगता है कि मैं शिष्य से खुश हूं, प्रसन्न हूं, तो वो उसको नाम की दात बख्श देता है। जिसने गुरु को पा लिया, सब किछ पा लिया। सब किछ पाया जन नानक सद बलिहार। अब गुरु को कैसे पाया जाता है? जब हम उस नाम की गति को अपनाकर, उस नाम सिमरन को बढ़ाकर अपने आप को अपने गुरु पर सुपुर्द कर देते हैं, तब जाके हम उस गुरु को पाते हैं। शिष्य ऐसा चाहिए जो सर्वस्व सब कुछ गुरु को दे। गुरु ऐसा चाहिए जो शिष्य से कछु न ले। जब शिष्य उस अवस्था में पहुंच जाता है कि वह सब कुछ उस गुरु को देने को स्वीकार कर लेता है, सब कुछ उसके सामने रख देता है, ए तन भी तेरा, ए मन भी तेरा, ए तन भी तेरा। और गुरु कैसा होता है? जो शिष्य से कभी कुछ नहीं लेता।
जो कुछ आता है वो सब सेवा में लगा देता है, वो सच्चा गुरु होता है। वही हमें समझा रहे हैं कि अगर हम इस सृष्टि के राजा हैं तो तब है जब हमने उस गुरु को पा लिया। गुरु से सब कुछ पा लिया। जिसने गुरु को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। क्योंकि संसार की जो वस्तुएं हैं ये सब नाशवान है। These are materialistic things and have a certain expiry date। जैसे हम कोई बाजार से चीज लेकर आते हैं उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, वैसे ही जो शरीर की चीजें हैं जो हम भोगते हैं उन सब की भी एक एक्सपायरी डेट है। इस शरीर की भी एक एक्सपायरी डेट है। ये भी शमशान घाट से आगे नहीं जा सकता। लेकिन जब गुरु हमें मिलता है, जब उस गुरु के साक्षात दर्शन हमें होते हैं, जब उस गुरु के दीदार हमें होते हैं, जब उस गुरु के नाम से हम बंधते हैं, उसकी याद में जब हमारी आंखों से वो अश्रु निकल कर आते हैं, हम दिन रात उस वैराग की भावना में जीते हैं कि गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। जब हम रोने लग जाते हैं तब जाके हमें वो गुरु प्राप्त हो जाता है और फिर हम उस गुरु की शरण में आ जाते हैं। आयो शरण तुम्हारी जी में, आयो शरण तुम्हारी। उस अवस्था तक हम जब पहुंच जाते हैं तो गुरु जब हमें वो शांति बख्शता है, वो शाश्वत की तरफ लेकर जाता है, वो सेंस ऑफ ट्रैंक्विलिटी हमारे सामने रखता है, तो वो हमें सब कुछ मिल जाता है। सब कुछ मिल जाता है। पूरी सृष्टि भी हमारे सामने रख देता है, तब भी हम उस गुरु को नहीं छोड़ते। वो अवस्था हमारी बन जाती है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, मैं ऐसे गुरु पर बलिहार जाता हूं, न्योछावर जाता हूं। जब मुझे वो गुरु मिल जाता है जो मुझको तार देता है, मेरे जन्म जन्म के मैल को काट देता है, मुझे अच्छे रास्ते पर लेकर आ जाता है, मैं ऐसे गुरु पर बलिहार जाता हूं। ऐसे गुरु पर बलिहार जाता हूं। अब आप सोचें कि हम कितने भागों वाले हैं कि हमें उस पूर्ण संत सद्गुरु की प्राप्ति हुई है। वो गुरु हमारे लिए सब कुछ कर रहा है। हम तो इतने भागों वाले हैं कि लोगों को एक गुरु नसीब नहीं होता, हमें दो दो गुरु नसीब हो रहे हैं। लेकिन क्या हम आज उस स्थिति की कदर कर रहे हैं? क्या उसके दिए हुए नाम की कदर कर रहे हैं? क्या उसके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं? हमें सोचना चाहिए। अपने आप को एक बार शीशे में खड़े होके अपने आप से आंखें मिलाने चाहिए कि क्या हम सच में उसके दिए हुए नाम की कदर कर रहे हैं? क्या हम उसके दिते हुए भजन सिमरन को कर रहे हैं? क्या हम अपने आप को उस मालिक के सामने उस सरेंडर की भावना रखते हैं? हम आज इन चीजों से हटते जा रहे हैं। जड़ी बाहर की चीजें हैं उनमें ज्यादा लिप्त होते जा रहे हैं। देखो, बाहर की जो चीजें हैं वो सिर्फ हमें एक एटमॉस्फेयर दे सकती हैं, एक हमारे लिए एक पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकती है, माहौल बना सकती है। लेकिन जब तक हम इन सब चीजों को अपने करनी में नहीं लाएंगे, इन सब चीजों से सीखेंगे नहीं, प्रावा हमारा कुछ नहीं हो सकता। यहीं के यहीं धरे रह जाएंगे। समझेंगे, चीजों को अमल में लेके आएंगे तो हमारा कुछ हो सकता है, नहीं तो भाई कुछ नहीं हो सकता। ये जो बाहर के दर्शन हैं, ये जो बाहर के दीदार हैं, ये हमें प्रेरणा देने के लिए है। बड़ी खुश नसीबी है कि जो सद्गुरु हमें ये सब बख्श रहा है। लेकिन जो अंदर के दर्शन हैं वो बहुत अनमोल है। वो सच्चे दर्शन है जिसकी तरफ हमें अंदर जाना है। शुरुआत बाहर से होगी लेकिन अंदर इसका जाके मिलन होगा। तो हम अपने आप को ऐसा बनाएं, इन बानियों से सीखें जो गुरु ने हमें सिखाई है। ये नहीं कि हम सिर्फ पढ़ते रहें, सुनते रहें और एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दें। हमें समझना पड़ेगा कि केड़ी चीज हमारे लिए है। गुरु ने हमें समझाने के लिए कोई कोशिश नहीं करी। 35 सालों से हमें बाबा जी समझा रहे हैं, हुण हुजूर जी हमें समझाने लग गए हैं।
लेकिन समझना भाई हमको ही पड़ेगा। संतों महात्माओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इतनी सारी ग्रंथ पोथियां हमारे सामने रखी हुई हैं, इतने सारे गुरु पीर पैगंबर हमें समझा के चले गए, उनकी बाणियां हमारे साथ रही हैं, इतनी पातशाहियां हमें समझा के चली गई हैं, लेकिन हम समझेंगे कब? ये जो इंसान के अंदर भ्रम है ना, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, नहीं हो सकता। पता नहीं कब वो जड़ी मौत है वो हमें बुलावा दे दे, उसका कोई एग्जैक्ट डेट नहीं होती है। इंसान बहुत सारी चीजें अपनी जिंदगी में प्रेडिक्ट करता है, लेकिन क्या कोई मौत को प्रेडिक्ट कर सकता है कि कब आएगी? लोग सुबह खाते हैं पीते हैं, शाम को पता लगता है नहीं रहे, जिससे कल बात की थी आज वो नहीं है। तो भाई हमें भी सीखना पड़ेगा, हमें भी इस भ्रम जाल से निकलना पड़ेगा। कितने भागों वाले हैं कि गुरु की शरण मिली, सत्संग मिल रहा है, गुरु के दर्शन मिल रहे हैं, लेकिन भाई गुरु खुश होगा जब हम उसका कारज करेंगे। उसका कारज क्या है? उसका कारज है भजन सिमरन। भजन सिमरन के साथ चलेंगे, भजन सिमरन को साथ लेकर चलेंगे तो सारी चीजें खुशकिस्मत हैं, सारी चीजें अच्छी हैं। लेकिन अगर भजन सिमरन को ही पीछे रख देंगे और सारी चीजों को आगे रख देंगे, कोई फायदा नहीं रह जाएगा। हमें समझने की जरूरत है, हम उस गुरु के बारे में जानें, देखें, लेकिन भाई ये सब चीजें जब तक अच्छी हैं जब हम अपना भजन सिमरन कर रहे हैं। अगर सिर्फ इन्हीं चीजों के पीछे भागते रहे कि आज गुरु कहाँ है, आज गुरु किसके साथ है, तो भाई फिर नहीं होने लगा। बड़ी खुशी के साथ देखें, लेकिन अपने भजन सिमरन को करते हुए, अपने भजन सिमरन को निभाते हुए। जो भजन सिमरन कर रहा है उसके लिए हर चीज अच्छी है, लेकिन जो भजन सिमरन को ही भूल चुका है और सिर्फ बाहर मुखी होके बैठा है, उसके लिए बड़े औखा हो जाएगा आगे बढ़ना। गुरु साहब हमें कभी कर्म कांड में नहीं फंसाते, वो हमें सिर्फ समझाते हैं कि कैसे हमें उस परमात्मा को अंदर से पाना है। जिसको मिला है अंदर से मिला है, जिसको भी मिलेगा अंदर से मिलेगा। बाणी आती है, 9 दरवाजे तावत रहाए, 10वें कर निज वासा पाए, ओथे शब्द वजे दिन राती, गुरमत्ते शब्द सुना वणिया। कि हमारा जो ख्याल है वो 9 दरवाजों के साथ बाहर फैलता है, लेकिन 10वें द्वार पे आके ये टिक जाता है। जब हम 9 द्वारों से अपना ध्यान को इकट्ठा करके 10वें द्वार पर टिकाएंगे तो जाके हमें वो शब्द सुनाई देगा। ओथे शब्द बजे दिन राती, दिन रात वो जड़ा शब्द है वो वहां पर बज रहा है। जब हम उसको सुनेंगे, उसको उसमें आनंदित होंगे, वो हमें आगे लेके जाएगा। तो हमें समझाने की कोशिश करनी है कि इस शब्द को पढ़ते समय हमें यह महसूस करना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं। हमारी हर सांस के साथ वह दुख भंजन मौजूद है। वह दुख भंजन कौन है? वह हमारा गुरु है। आवश्यकता किस चीज की है? उस रसना, जो गुण जोड़ने की, उस सूरत को शब्द के साथ जोड़ने की, टिकाने की। जब हम अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ देंगे तो हमें आगे जाके उस पूरे गुरु की प्राप्ति होती है और हम जाके उस तक पहुंचते हैं। वही हमारी जो पूरी एनर्जी है वो हमारे सामने रखता है। तो हम करेंगे तो हमें वो सब चीजें दिखाई देंगी जिसकी हम सोचते हैं, प्लान करते हैं, लेकिन होगा करनी के साथ। प्यासे को प्यास लगती है, जब तक पानी के पास नहीं जाएगा प्यास नहीं बुझ सकती। पानी कभी चल के नहीं आएगा, खुद जाना पड़ेगा। उस परमात्मा ने हमें नामदान दे दिया है। हमें अपने बाहरी दर्शनों की कोई कमी नहीं है, बाहरी सत्संगों की कोई कमी नहीं है। अब अंदर की तरफ चलना है। हमारे दुखों को अगर कोई काट सकता है तो वो सिर्फ वो परमात्मा काट सकता है, वो गुरु काट सकता है। बाकी किसी इंसान में कोई ताकत नहीं है, किसी और में कोई ताकत नहीं है।
तो अगर हम उस असल शांति की तरफ जाना चाहते हैं, अपने आप को उस गुरु के साथ मिलाना चाहते हैं, तो भाई करनी करके वखानी पड़ेगी, उस परमात्मा को ध्याना पड़ेगा। और शुरुआत प्रेम के साथ हो। प्रेम करेंगे, प्रेम से रहेंगे, प्रेम को बांटेंगे, तो वो परमात्मा भी हमसे मिलने आएगा। तो हमें भी सीखना है, हमें भी इन वचनों से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना है और भजन सिमरन करना है। याद रखें, सब चीज़ें यहीं धरी रह जाएंगी, लेकिन जेड़ी चीज़ सबसे हमारे साथ जाएगी वो उस परमात्मा का नाम जाएगा, उस परमात्मा की भक्ति जाएगी, और बाकी सारी चीज़ें यहीं पर धरी की धरी रह जाएंगी। अब सब कुछ हमारे सामने खोल कर रख चुके हैं। अब हमारे ऊपर मुनस्सर है कि हम इन सब चीज़ों से सीखते हैं या इनको सिर्फ एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। अब ये आप सोचें, ये आपके ऊपर मुनस्सर है। मालिक ने हमारे सामने सब कुछ रख दिया है, तो हमें भी चाहिए, यही बेनती है कि इन सब चीज़ों से सीखें, अच्छा घर में माहौल बनाएं, सब चीज़ों को करते हुए एक बैलेंस अप्रोच बनाते हुए हम उस परमात्मा की तरफ बढ़ें और वो परमात्मा हमारी तरफ बढ़ेगा। याद रखें, हम उसकी तरफ एक कदम चलेंगे, वो हमारी तरफ 100 कदम चलेगा, लेकिन शुरुआत कदमों की हमने करनी होगी। तो यही शब्द है, हमें समझना है, हमें आगे बढ़ना है। वो परमात्मा हमारे साथ है, उसका ही नाम हमें आगे लेके जा सकता है। दुख भंजन तेरा नाम जी। जी गुरु नारायण दे गुरु सच्चा सिरजनहार, गुर दोठे सब किछ पाया, जन नानक सद बलिहार। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा